डाणे जग डांडिया सोरठ फरिया डांड बाट निहारे लोभिया गुरते मीठी खाड़। संसार के लोगों को किसी ने दंडित नहीं किया है, बिन डांडे जग डांडिया, किंतु ये अपने अज्ञानवश स्वयं ही दंडित हुआ है। सोरठ परिया डांड, इसका मानव जीवन रूपी जुआ व्यर्थ गया। बाट निहारे लोभिया गुड़ते मीठा खाड़, ये सुख के लोभी अपने कल्याण की इच्छा का दांव हार गए। गुड़ से शक्कर मीठा होता है, परंतु ये गुड़ को शक्कर न बना सके, अर्थात जीवन को तपाकर आध्यात्मिक लाभ न ले सके। मानव जीवन एक जुआ है। मनुष्य इसमें अपने कल्याण की इच्छा का दांव लगाता है, अपनी समझ के अनुसार श्रम भी करता है, परंतु समझ ठीक न होने से यह जीवन जुआ में कल्याण की बाजी हार जाता है। वह गुड़ को शक्कर नहीं समझ पाता, अर्थात अपने कच्चे माल को पक्का नहीं बना पाता। जीवन को तपाकर उसे ऊंच नहीं बना पाता, यही जीवन की सबसे बड़ी हार है। किसी हारे हुए जुआड़ी को देखो, उसकी कितनी दयनीय दशा होती है। ऋग्वेद के ऋषि कवस ने जुआड़ी की दशा का चित्रण खींचा है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त में सुसज्जित है। उसमें वे केवल 10वें तथा 11वें मंत्र का अर्थ यही देखे। जुआड़ी की स्त्री दीनहीन वेश में यातना भोगती रहती है, पुत्र कहाँ कहाँ घुमा करता है, ऐसा सोचकर जुआड़ी की माता व्याकुल रहा करती है। जो जुआड़ी को उधार देता है वह इस संदेह में रहता है कि मेरा धन फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जुआड़ी बेचारा दूसरे के घर में रात काटता रहता है। अपनी स्त्री की दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता है। अन्य स्त्रियों का सौभाग्य और सुंदर अटालिका देखकर जुआड़ी को संतोष होता है। जो जुआड़ी प्रातःकाल घोड़ी की सवार पर आता है, वही संध्या समय दरिद्र के समान जाड़े से बचने के लिए आग तापता है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता। अर्थात जो जुआड़ी घोड़े पर बैठकर आता है, एकदम ठाठ और सुसज्जित होकर के आता है, वही शाम को जब लौटता है तो सब कुछ हारा हुआ होता है। उनके साथ घोड़ा भी नहीं रहता है, उनके सुंदर वस्त्र भी नहीं होते हैं। एकदम मुख लटकाए झुकाए शर्म संकोच से भरा हुआ उनका जीवन होता है। तो इस प्रकार जीवन जुआ को जो हार जाता है, यह जीवन हमारा एक जुआ है। और हर साधक, हर मनुष्य कल्याण की इच्छुक लेकर के, कल्याण का लाभ या जीत लेकर के आता है, लेकिन जीवन के संध्या काल में या जीवन के संध्या के समय में जब लौटता है तो हारा हुआ जुआड़ी की तरह सिर झुकाए हुए पश्चाताप की आंखों में वह लौटता है। संसार में देखो तो लगेगा कि अधिकतम लोग अपने जीवन जुआ को हार गए हैं। जीवन जितना बीतता जाए, जीवन में सुख शांति प्रसन्नता बढ़ते जाए, तो यह जीवन जुआ में जीत हुई। परंतु देखो, संसार को निर्धन दुखी है, धनी दुखी है, पुत्रहीन दुखी है, पुत्रवान दुखी है, मूढ़ दुखी है, चतुर दुखी है, और अशिक्षित दुखी है, विद्वान दुखी है, अकिंचन दुखी है, संपन्न दुखी है, तिरस्कृत दुखी है, सम्मानित दुखी है। इन बाहरी प्राणी पदार्थ एवं प्रतिष्ठा से भला स्थायी प्रसन्नता कैसे मिल सकती है? बिना सच्ची समझ और पवित्र आचरण के ये हम बाहरी भवन एवं उद्यान से
भीतर का नंदनवन कैसे खिल सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि बिन डांडे जग डांडिया, बिना दंडित के संसार के लोग दंडित हुए हैं। इस मनुष्यों को न कोई भगवान दंड दे रहा है और न कोई शैतान। ये अपने अज्ञान और मन, वाणी तथा इंद्रियों के दुष्कर्मवश दंडित हो गए हैं। बाट निहारे लोभिया, संसार की चीजों में लोभ मोह करने से संसार में हार होगी ही। राम को वनवास का दंड कौन दिया, उन्हीं की भूल। लेकिन वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का 4था सर्ग दशरथ द्वारा राम को युवराज बनाने की बात कहने पर राम उसका प्रतिवाद नहीं करते कि भरत तथा शत्रुघ्न को भी उनके ननिहाल से बुला ले। राम गद्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े समय में दशरथ पुनः राम को बुलाते हैं और कल ही तुम्हारा तिलक हो जाना चाहिए। जब तक भरत अयोध्या से दूर है तब तक हो जाना चाहिए। यद्यपि वे सज्जन हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं, परंतु सज्जन का भी समय से मन बदल जाता है। इस पर राम एक वचन भी नहीं कहते और प्रस्ताव स्वीकार कर उनके लिए अनुष्ठान में लग जाते। वन जाकर भी उनके दुख क्यों बढ़ते हैं। कथन अनुसार वे शूर्पणखा का धैर्यपूर्वक दूसरे तरीके से निवारण, जैसे मरीच को बिना फल के बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया था, वैसे शूर्पणखा को भी लंका फेंक देते। उनके नाक का ना काटते तो कितना सुंदर था। इतना ही नहीं, राम और सीता अनेक दोनों ही सुंदर मृग के लोभ में पड़कर लक्ष्मण की चेतावनी की भी अवहेलना कर देते हैं और चमकते हुए मृग के पीछे दौड़ते हैं। यही इससे उनके जीवन में दुख गहराता है। आगे चलकर इस अपनी नैतिकता के प्रकटन से बाली को भी छिपकर मारते हैं। उनके जीवन में दुख निरंतर बढ़ता जाता है। कौरवों तथा पांडवों को किसने दुखी किया? आपस में राग द्वेष तथा जुआ जैसे अधम काम ने। उसमें भी राज्य को, स्वयं को, भाई को, यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी तक को जुआ में दांव पर लगा देता है। इससे अधिक दुख की निमंत्रण देने का और क्या साधन हो सकता है? यादवों के विनाश का दुख क्यों हुआ? क्या किसी दूसरे ने इनको दुख दिया? उनके अपने स्वयं के रागद्वेष तथा मनोमलिनता ने उन्हें तोड़कर तथा उनका सर्वनाश करके रख दिया। कोई दूसरा हमें दुख नहीं दे सकता। हमारे मन के लोभ मोह से हमारी बुद्धि में भ्रम पड़ता है और बुद्धि भ्रम होने से हम गलत काम करते हैं। ऊपर राम, कृष्ण, पांडव आदि के उदाहरण इसलिए दिए गए कि हम समझ लें कि बड़े बड़े लोग भी लोभ मोह में फंसकर जीवन की बाजी हारते हैं और जीवन में दुख उठाते हैं। फिर हम किस खेत की मूली हैं? बाट निहारे लोभिया। यहाँ लोभिया शब्द से जीवन की सारी कमजोरियों का व्यंजना है। लोभी व्यक्ति सर्वाधिक कमजोर आदमी होता है। संसारिक प्राणी पदार्थों के लोभ मोह में पड़कर ही हम प्रपंच में फंसते हैं और अपने कल्याण की बाजी हार जाते हैं। इस जीवन में त्यागी ही सुखी हो सकता है, लोभी एवं भोगी नहीं। जीवन में सुख का रहस्य अनासक्त ही है। सब तरफ से पूर्ण अनासक्त व्यक्ति पूर्ण सुखी हो सकता है। जीवन के यथार्थ को जो व्यक्ति समझता है वह अपने जीवन को त्यागमय बिताना चाहता है। जिस चीज़ों से हम जुड़ते हैं, जिस चीज़ों से हम चिपकते हैं, जिस चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, उन चीज़ों से सिवाय दुख के कुछ मिलता नहीं है।
ये निश्चित जानिए, बाहर से जो भी चीज के प्रति हम मोह करेंगे, उसको पाने के लिए दौड़ेंगे और पाने के लिए दौड़ेंगे, तो जितना हम उसके पीछे दौड़ेंगे उतना ही वे हमसे दूर होते चले जाएंगे। और केवल राम ही मृग तृष्णा के पीछे नहीं भागते, राम ही केवल स्वर्ण मृग के पीछे नहीं भागते, हम लोग भी स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहे हैं। कहीं एडवर्टाइज दिखा गए फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उस चमकदार चीज़ों के पीछे दौड़े चले जाते हैं। ये भी स्वर्ण मृग के पीछे भागना है। अंततः पता चलता है कि वो तो मृग स्वर्ण का था ही नहीं। वो चीज जिनके लिए हम दौड़े चले जा रहे थे, वो पदार्थ जिनको पाने के लिए हम लपक रहे थे, निरंतर दौड़ रहे थे, वास्तव में वो चीज थी ही नहीं। ये मृग तृष्णा है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में धूप की लहरी को देख करके पानी समझ बैठता है मृग और दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, और गर्मी तेज होने से प्यास और बढ़ती चली जाती है। अन्यतः उनको पानी न मिलने से मृग अपने प्राण को गंवा देता है। ठीक ऐसा ही हम सुख के लोभ में, पद के लोभ में और न जाने कैसे कैसे कृत्य करते उसको पाने के लिए दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। अन्यतः पता लगा जिसको हमने सोना समझा था वो तो मिट्टी निकला। इसलिए पंटू दास जी ने बड़ा सुंदर कहा, अरे देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। ये दुनिया में कुछ और साँच हो या ना हो, मरना तो सत्य है। जो भी आए हैं उसको एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन रूपी जुआ को जीतने के लिए एक ही यत्न है, एक ही प्रयास है, एक ही साधन है, त्याग। त्याग बिना नहीं बाँचे हो, चाहे जहाँ बिकाओ, गुरु के बिके बिके नहीं और के बिके बिकाओ। और जगह बिकोगे, संसारिक चीजों में बिकोगे, पत्नी बच्चों घर द्वार मकान में बिकोगे तो बिक जाओगे, लेकिन गुरु के बिके बिके नहीं, गुरु के चरणों शरणों में बिक जाओगे। त्याग को अपने जीवन में अंगीकार लगाओगे, त्यागमय पूर्ण जीवन जियोगे, अपने जीवन को जीत जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं ये जीवन रूपी जुआ है, इसमें जीतने का एक ही माध्यम है, त्याग रूपी साधन को अपनाओ और निश्चित हर चीज को त्याग दोगे। अपने जीवन में जो भी चीज चिपका कर रखोगे उससे तो हार जाओगे, लेकिन त्याग को त्यागने में कौन से दुख है। ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन किस चीज को चाहिए तो उनके लिए दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गुलामी करना पड़ेगा। और वो भी जरूरी नहीं कि वो चीज़ मिल जाए तुम्हारे पास स्थायी रह जाए, क्योंकि जो चीज़ मिलती है वो चीज़ तो मिल गई, लेकिन और तृष्णा हमारी बढ़ गई। कभी कल्पना करते थे हम, पैदल चलते थे, स्कूल जाते थे 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, सोचते थे एक साइकिल होता तो बड़े शान से जाता। आज साइकिल का लोगों के पास बाइक भी आ गई, कार भी आ गए, फिर भी तृप्त नहीं, और की चाहना बढ़ती चली जाती है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। जो चीज मिल जाती है 2 कौड़ी की हो जाती है। कभी सोचते थे हमारे पास ये चीज आ जाती तो जीवन में तृप्त हो गए होते। गृहस्थ लोग सोचते हैं जीवन में एक शादी हो जाए, पत्नी आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक गृहस्थ कह रहे थे कि गुरुजी मेरे एक लड़का है, 3 बिटिया है, बस शादी हो जाए फिर मैं तो साधु हो जाऊंगा। अब वो बच्चों के बच्चे आ गए, अब स्कूल जाने लगे। हमने कहा चलो भाई साहू जी अब हमारे साथ चलो। कहे गुरुजी बच्चे के बच्चे तो आ गए, लेकिन बिंदनी कहे में नहीं, लड़के को तकलीफ देता। अब उनकी समस्या और बढ़ गई।
समस्याओं का कोई अंत नहीं है। बिटियों की तो शादी कर दी है गुरुजी, लेकिन एक बिटिया तलाक ले ली है। उनकी घर में अब निवारण कैसे हो, निर्वाह कैसे हो, अब उसी में चिंता लगी रहती है, उसी में बुनता रहता हूँ कैसे करूँ, तलाक दिलवा दूँ कि दूसरी शादी कर दूँ, इसी मन में बना रहता है। तो समस्या का कोई अंत नहीं, मृग तृष्णा है ये। इसलिए जीवन जुआ में जितना चाहते हो तो एक ही है, अनासक्ति पूर्वक इस संसार में जिए। गुड़ तो मीठे खाड़, गुड़ से शक्कर मीठा होता है, परंतु गुड़ से शक्कर बनाने में परिश्रम है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से संपन्न भौतिकता से आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ जीवन सच्चे अर्थों में सुखी होता है, परंतु इसके लिए मनुष्य को त्याग और तप करना पड़ता है। गुड़ सच्चा माल है, गुड़ कच्चा माल है और उनको शक्कर बनाने पर पक्का माल बन जाता है। भौतिक जीवन एक कच्चा माल है, परंतु जब यह आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है तब पक्का माल बन जाता है, किंतु इसके लिए श्रम करना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल कमाते खाते हुए साधारण जीवन ही न जिए, किंतु अपनी आत्मा को, अपने आपा को एवं अपने स्वरूप को पहचानने इंद्रियों के मलिन भोगों का त्याग करे, मन के राग द्वेष का त्याग करे, चित्त को निर्मल करे, अपने स्वरूप में स्थित होवे जीवन की सर्वोच्च दशा को प्राप्त करे।